Hello everyone, welcome again to the Eclectic Engineering Academy. So today we discuss three-phase half-wave controlled rectifier. Okay, हम सिंगल फेज पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. लास्ट क्लास में हमने इसके पहले आपसे डिस्कस किया था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर. हमने आपको बताए थे कि जो हमारे डायोड होते हैं वो हमारे डायोड बोले या थायरिस्टर बोले वो दो कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, या तो कॉमन कैथोड या फिर कॉमन एनोड. तो वहां से क्या कंक्लूजन निकला था हमारा कि अगर वह कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है तो हम कौन सा वोल्टेज देखेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज. ओके, जिस डायोड के अक्रॉस क्या होगा, हमारा एनोड के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा, वह वाला डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. ठीक है, और अगर कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है तो हम क्या देखेंगे, मिनिमम वोल्टेज. तो हम कौन सा लेके चलते हैं, जनरली कॉमन कैथोड वाला कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं और उसी को लेके हम डिस्कस करते हैं. ओके, यहाँ हम सर्किट बनाते हैं. अगर थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है विथ कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से. ये हमारे कैथोड क्या है, कॉमन है, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. ओके, ये हो गया न्यूट्रल ए बी सी. ओके, थायरिस्टर T1, सपोज ये T2 और ये हमारा हो गया T3. आउटपुट वोल्टेज यहाँ मिलेगा V0. ये करंट हमारा है अगर I0. ओके, तो यहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, द थायरिस्टर विथ मैक्सिमम वोल्टेज एट एनोड टर्मिनल, the thyristor with maximum voltage at anode terminal gets forward बाइस. ठीक है, जिस थायरिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा एनोड टर्मिनल पे वो फॉरवर्ड वाइज होगा. सपोज ये है 2 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट और ये है 6 वोल्ट. तो कौन सा अभी ऑन होगा, 6 वोल्ट T3 वाला. ठीक है, तो जिस थायरिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा वह वाला थायरिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा. ठीक है, ऑन भी नहीं होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, हमारा थायरिस्टर लगा हुआ है, ना कि हमारा डायोड लगा है. अगर डायोड लगा होता तो जैसे ही फॉरवर्ड वाइज होता वैसे ही ऑन हो जाता, कंडक्ट करने लगता. बट यहाँ पे थायरिस्टर है इसलिए क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस होगा हमारा. बट इट डज नॉट कंडक्ट, but it does not conduct until it receives firing pulse. ठीक है, लेकिन ये कंडक्ट कब तक नहीं करेगा, जब तक इसको फायरिंग पल्स नहीं देंगे. जब हम इसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद ही ये क्या करेगा, हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा. ओके, सपोज हमने बोला कि अल्फा इक्वल टू 0 है, फायरिंग पल्स क्या है हमारी 0, मतलब इंस्टेंट जब ये फॉरवर्ड बाइस हुआ तभी हमने इसको क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है हमारा. ओके, VAN क्या होगा, VMP साइन ओमेगा टी, VBN VMP साइन ओमेगा टी माइनस 120, VCN क्या होगा, VMP साइन ओमेगा टी प्लस 120. ओके, अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, हमारा कुछ इस तरीके से होगा. पहला थायरिस्टर कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, आपने लास्ट केस में देखा था 30 से लेके 150 डिग्री तक. ओके, दूसरा कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 150 से 270 तक. तीसरा 270 से लेके 390 तक, या हम बोल सकते हैं 270 से 360 तक, और उसके बाद 0 से लेके 30 तक. ओके, 360 और 390 कितना अंतर हुआ इनमें, 30 डिग्री का. कितना कंडक्ट करेगा ये, 270 से 390 तक. ठीक है, या हम बोल सकते हैं 270 से 360 तक और स्टार्टिंग के 0 से 30 डिग्री तक. कौन सा कंडक्ट करेगा, सी. ठीक है, अगर हमारा अल्फा 0 है तो. ओके,
हम यहाँ पे बनाते हैं वेव फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट VAN, सॉरी मैं सिंगल फेस में ही जाने लगी। इसके 120 के बाद क्या चलेगा? VBN। ओके, इसके भी 120 के बाद क्या चलेगा? VCN। ओके, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? अगर अल्फा 0 है तो यहां से क्या हुआ है? फॉरवर्ड वाइज हुआ है। T1 वाला यहां से, ये हमारा क्या है? अल्फा इक्वल टू 0। T1 यहां से फॉरवर्ड वाइज हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज अभी क्या है? मैक्सिमम पीक। तो क्या मिलेगा? ये और यहाँ का ये हुई एक साइकिल 360 डिग्री की। ओके, ओह सॉरी, 360 तो अपना ये होगा ना, देखिए ये एक साइकिल है तो यहाँ तक होगा ये क्या? 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से ये यहाँ तक हम माने तो क्या मिला? ये और इसके बाद का ये जो है वो क्या आ गया है? यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक साइकिल में। तो ये हो गया VAN, VBN और ये VCN और यहाँ भी ये हमारा VCN। तो अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो हमें कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म मिलेगी। ओके, अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा हमारा सपोज कुछ है, अगर हमने माना अल्फा क्या है? 30 डिग्री है। ओके, अगर अल्फा इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री है तो इसके क्या होगा? 30 डिग्री बाद हमें अब क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो अब हमारा फर्स्ट थायरिस्टर कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा? कहां से कहां तक? पहले कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा था? 30 से 50। तो अब कितना कंडक्ट करेगा? 30 प्लस अल्फा से लेके 150 प्लस अल्फा तक। ठीक है, T2 कहां से कंडक्ट करेगा? 150 प्लस अल्फा से लेके हमारा 270 प्लस अल्फा तक। T3 270 प्लस अल्फा से 390 प्लस अल्फा तक। ठीक है, या फिर 270 प्लस अल्फा से लेके 360 डिग्री तक और बाकी जितना बचा हमारा 0 से लेके 30 प्लस अल्फा तक। ओके, इस तरीके से हमारा कंडक्ट करेगा। ये हो गई VAN की। इसके बाद VBN की बनाएंगे इसके 120 डिग्री के बाद। ये हो गई VBN की। इसके बाद VCN की बनाएंगे इसके भी 120 के बाद। ओके, तो ये बनेगी कुछ हमारी ऐसे, इस तरीके से। ओके, ये हो गया VBN और ये VCN। तो ये फॉरवर्ड वाइज कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। ओके, ये वाला एंगल क्या होता है हमारा? 30 डिग्री। हमने क्या बोला है? और हमें क्या लेना है? 30 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 30। तो यहाँ से क्या करेगा? सपोज ये हमारा 60 डिग्री। हमने बोला 60 के बाद से हमें क्या करना है? कंडक्ट कराना है। तो इसके बाद का हमारा ये हमारा सपोज ये 30 हो गया नेक्स्ट, और ये इसका 30 हो गया। ओके, मतलब ये पाई प्लस 30 और ये हो गया हमारा 30 प्लस अल्फा, ये हो गया 150 प्लस अल्फा और ये हो गया हमारा 270 प्लस अल्फा। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री पे और ये आ जाएगा हमारा 270 पे।
ये हो गया पाई, पाई प्लस 30, ओके 150 प्लस अल्फा, मतलब ये 180 डिग्री पे कंडक्ट करना चाहिए, सॉरी। यहाँ से आप एंगल देखिए 150 प्लस अल्फा 30 रखेंगे तो कितना आएगा 180, मतलब ये यहाँ से कंडक्ट करेगा। 270 प्लस 30 कितना हुआ 300, ओके। तो ये नेक्स्ट हमारा यहाँ से कंडक्ट करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कैसा मिलेगा, ये यहाँ से ये यहाँ से चलेगा कुछ हमारा ऐसे, फिर ये नेक्स्ट साइकिल कुछ ऐसे, इस तरीके से हमें क्या होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे हम बनाते हैं नीचे ताकि आपको क्लियर दिखे। ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिलेगा, ये फिर मिलेगा यहाँ से ये वाली आई 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर आएगा हमारा ये वाला ये। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये कितना है 60 का, फिर ये हमारा 60 से लेके 180 का, फिर ये हमारा 180 से लेके 300 का। तो कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है 180 माइनस 60 120 डिग्री, ओके। तो हमें जो फायरिंग एंगल लेना है वो क्या लेना है, जब फॉरवर्ड वाइज हो गया है उसके बाद का लेना है, ठीक है। कि हमारा फॉरवर्ड वाइज कहाँ से हुआ है हमारा अल्फा, यहाँ से 30 डिग्री से, उसके बाद हमें क्या करना है फायरिंग एंगल ऐड करना है, ना कि हम 0 से फायरिंग एंगल स्टार्ट कर देंगे, ओके। 30 है तो उसके बाद और 30 डिग्री लेना है तो प्लस 30 करेंगे, और 30 डिग्री लेना है तो इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे उसमें ऐड करते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालें तो हमारा क्या होगा, वी नॉट एवरेज क्या हो जाएगा 1/2π/3 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, ये क्या है अल्फा से लेके हमारा, मतलब हम लिखेंगे 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा तक, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ओके। यहाँ पे 30 प्लस अल्फा क्या है, अगर हमने अल्फा 30 डिग्री लिया है तो ये हो गया 60 और ये हो गया 180, ओके। मतलब कहाँ से कहाँ तक 60 से लेके 180 तक, 60 डिग्री से लेके कितना होगा ये 180 डिग्री तक। तो क्या हो जाएगा 3/2π Vm साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी 60 से 180 डिग्री तक, और ये तो माइनस Vm 3Vm/2π कॉस 180 माइनस कॉस ऑफ 60, ओके। तो कॉस 180 माइनस 1, इसकी आप वैल्यू रख लीजिएगा कैलकुलेशन से निकाल के, और ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वी नॉट एवरेज। तो इस तरीके से आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या करते हैं फाइंड करते हैं। अगर ये अल्फा क्या है हमारा 30 डिग्री है तो हमें कंटिन्यूस कंडक्शन मोड मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या है 0 नहीं जा रहा है। ये हम किसके लिए देख रहे हैं, अगर आर लोड है चाहे आर एल लोड है, दोनों ही लोड है, कोई भी लोड है तो हमें इस तरीके से वेव फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि अल्फा 60 डिग्री है, अभी हमने कितना लिया था 30 डिग्री, अगर हम क्या ले लें अल्फा कितना है 60 डिग्री, अगर हम अल्फा लेते हैं कितना 60 डिग्री तो क्या होगा हमारा, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 फेज वेव फॉर्म में थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारी वेव फॉर्म एक साथ आ जाती हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई है, इसके ये हो जाएगा 120, ये यहाँ पे मार्क किया, ये मार्क किया, ये यहाँ से अपन ने बनाया ये ट्रायंगल के टाइप से भी आप बना सकते हैं कि आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का पीक कनेक्ट कर दो, वैसे भी आप चाहें तो वेवफॉर्म बना सकते हैं 3 फेज वेवफॉर्म। इसका 120 के बाद क्या होगा, ये इसके 120 के बाद होगा ये, तो ये कुछ हमारी इस तरीके से जाएंगे, ओके। ये ऐसे, ठीक है।
अभी ये क्या था, ये हमारा 30, ये है हमारा क्या 60। ओके, ये कितना है देखो, सिंपल सी बात है ना, ये है हमारा, इसके क्या है, हमें 120 पहले लाना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा 60। अब हमने बोला कितना लेना है, ये है हमारा कितना 30 एंगल, ये है अल्फा इक्वल टू 0, ये 30, इसका और 30 मतलब ये पीक पे आ जाएगा 90 डिग्री पे। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, और हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा 90। ओके, तो कैसे मिलेगा यहाँ पे, पहले हम इसकी वो बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये जाएगा जहाँ से चालू होगा, इसका भी ये पीक जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ से लेके ये यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव जाएगा अगर आर लोड है, फॉर आर लोड, ठीक है, ये यहाँ है। उसके बाद ये पल्स फायर हो रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट करना चाहिए, बट यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव साइकिल है, फिर तो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ये नेगेटिव में जाएगा अगर आर लोड है? नहीं, आर लोड के केस में वोल्टेज नेगेटिव नहीं होता है, वरना करंट नेगेटिव हो जाएगा। और थायरिस्टर क्या है, यूनि डायरेक्शन डिवाइस है, वह नेगेटिव करंट को फ्लो नहीं कराती है, इसलिए हमारा करंट नेगेटिव नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट चलेगा, यहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, फिर रहेगा 0, फिर कुछ चलेगा, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से होगा। ओके, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से मिलेगा अगर आर लोड है तो, ठीक है। और अगर फॉर आर हाईली इंडक्टिव लोड है तो क्या होगा, हाईली इंडक्टिव लोड, अगर हाईली इंडक्टिव लोड है तो करंट फ्लो होना ही होना है, तो फिर ही हमारा क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, और फिर हमें कुछ क्या होगी, वेवफॉर्म इस तरीके से मिलेगी। अगर हमारा आरएल लोड है तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव में, हाईली इंडक्टिव लोड है तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, और हमें वेवफॉर्म क्या होगी, कुछ इस तरीके से मिलेगी। ओके, तो अगर हम इसका एक कॉमन फॉर्मूला निकालना वी नॉट एवरेज का, तो क्या होगा 1/2π/3 इंटीग्रेशन 30 प्लस अल्फा से लेके 150 प्लस अल्फा। अब अल्फा आप जितना चाहें उतना रखें, 30 60 वो है, हम एक कॉमन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, VMP साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा 3/2π VMP साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये जाएगा कॉस 30 प्लस अल्फा माइनस कॉस ऑफ 150 प्लस अल्फा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बाई 2, फिर माइनस कॉस ए 150 प्लस अल्फा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3√3 VMP बाई 2 पाई 3√3 VM फेस बाई 2 पाई कॉस ऑफ अल्फा। ओके, कैसे आया ये आपको बस फॉर्मूले यहाँ पे खोलना है। ये क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी यहाँ भी है, सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा आधी चीजें कट जाएंगी और आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा ये। इसमें एफ फॉर्मूले में आप अल्फा आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा ही वी नॉट RMS निकाल सकते हैं। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये है हमारा क्या, सिंगल फेज 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, डिफरेंट लोड आप इसमें जो चाहे लोड पाए, आर लोड हो गया, RL लोड है, हाईली इंडक्टिव लोड, उसके हिसाब से। तो हमने देखा है कि हमने कैथोड कॉन्फ़िगरेशन लिया है, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें मैक्सिमम पीक मिल रहा है। मैक्सिमम पीक मतलब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, यहाँ से सेकंड और यहाँ से हमारा थर्ड, ठीक है। तो फायरिंग पल्स हमें लेना है तो यहाँ 0 से नहीं देखना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये 30 डिग्री तो है ही। तो अगर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है फायरिंग पल्स, तो मतलब 0 से कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर अल्फा 60 डिग्री है तो 0 से कितना होगा 90 डिग्री। तो इस वाले पॉइंट 30 डिग्री के बाद हमें क्या करना है, फायरिंग पल्स ऐड करना है, क्योंकि जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस होगा उसके बाद ही वह ऑन होगा। जब वो फॉरवर्ड बाइस ही नहीं है तो वो उसका ऑन होने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल सा था कि 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हमने आर लोड देखा, हाईली इंडक्टिव लोड है तो क्या होगा, नेगेटिव में चली जाएगी वेवफॉर्म। अगर हाईली इंडक्टिव लोड नहीं है तो क्या रहेगी, हमारी पॉजिटिव में रहेगी। ओके, तो अगर हमें
आर लोड है तो हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, अल्फा यहाँ से लेके 60 डिग्री से लेके कहाँ तक जाएगी हमारी 180 तक। और अगर हमारी क्या है आर एल लोड है, हाईली इंडक्टिव लोड है, तो ये पूरी जाएगी हम 160 डिग्री से लेके यहाँ नेक्स्ट पीक तक जाएगी कितना 150 प्लस 60 डिग्री हमारा, मतलब 180 प्लस 30 कितना हो गया 210। फिर नेक्स्ट हमें साइकिल मिलेगी। इस तरीके से आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। आपको ये चीज़ें समझना है, अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर आप रटेंगे तो आपको चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।